बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शहनशाहों के शहनशाह बुरूज के हवाले से, ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से। आज हम बात करेंगे सितंबर 2024 से सितंबर 2028 तक कौन से बुरूज सबसे टॉप लिस्ट पे होंगे। यानी पैसे कमाने के मामला में, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, हर मामला इनके उरूज पर रहेंगे। ये 4 सालों के अंदर यानी 2024 से 2028 कौन से बुरूज ऐसे होंगे जो भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएंगे। इससे पहले भी इसी टॉपिक पे हमारी एक वीडियो आई थी, बादशाहों के बादशाह बुरुज। वो 1 साल का एनालिसिस था, ये 4 साल का एनालिसिस है। उसमें वो जो सबसे पीछे थे वो सबसे आगे आ गए, और जो दरमियान में थे वो ऊपर चले गए। इस तरह से आगे पीछे हुआ है, लेकिन चेंज हुई है पोजीशन काफ़ी बुरुज की। काफ़ी सारे बुरुज डिफरेंट टाइम देखेंगे, क्योंकि 4 साल का एनालिसिस है, सितंबर 2024 से सितंबर 2028। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं तमाम बुरूज के हवाले से। सबसे पहला बुर्ज जो टॉप मोस्ट लिंक पे आ रहा है वो है टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त का देखना। वजह ये कि इनकी साढ़ सत्ती जो है वो फरवरी 2028 में शुरू होगी। बहुत देर है, लेकिन ये हमारे जो एनालिसिस है ये सितंबर 2028 तक है, यानी कि ऊपर 7 महीने हो चुके होंगे जब इनकी साढ़ सत्ती स्टार्ट होगी। लेकिन शुरू का सारा टाइम इनका जो होगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ये 4 सालों का रहेगा, यानी सितंबर 2024 से सितंबर 2028, तमाम मामला इनके उरूज पे रहना और नवाजिशात का बने रहना। तमाम सैयारों की नवाजिशात बनी रहेंगी, पावर्स का अच्छा होना, और सबसे बड़ी बात कि तमाम सैयारों का सही पोजीशन पे होना भरपूर तरीके से टॉरस को फ़ायदा होगा। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, तमाम मामलात का उरूज पे रहना, हर लिहाज से तरक्की करना, अच्छा वक्त देखना। वजह ये रहेगी कि इन 4 सालों में इनका फरवरी 2028 से शुरू हो जाएगा साढ़ सत्ती, और जैसे कि हमने कहा कि आगे 7 महीने और जोड़ ले तो हमारी पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला चरण इनका चल रहा होगा फरवरी 2028 से। तो फरवरी 2028 से मामलात का थोड़ा बिगड़ना, रुकावटों का सामना करना पड़ना, चैलेंजेस का सामना करना पड़ना, जॉब के अंदर, करियर के अंदर, कारोबार के अंदर, क्योंकि पहला चरण जो साढ़ सत्ती का बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से इनको थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, वो भी एंड में जाके, यानी कि फरवरी 2028 से ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू का जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनका बड़ा जबरदस्त जाएगा। यानी ये वो वक्त होगा जो अपने आप को फाइनेंशियली तैयार करना, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, पैसे जमा कर पाना, जोड़ पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। और ये 4 सालों में यानी फरवरी 2028 से पहले अगर ये सब कर लेंगे, तो जब फरवरी से यानी फरवरी 2028 से इनका पहला चरण, पहला लेवल शुरू होगा साढ़ सत्ती का, जो मुश्किलात से भरा, आजमाइशों से भरा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भरा होगा, तो उसमें कामयाबी से ये निकल पाएंगे। उसको कामयाबी से ये जो ओवरकम कर पाएंगे, उससे निकलना, उससे आसानी से पार उतर जाना। मेडिटेशन करना इनका बनता है, यानी अभी भी नहीं किया और दरमियान में भी अगर नहीं करते, एटलीस्ट फरवरी से थोड़ा पहले मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि मेडिटेशन करना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, चाहे आप क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई और मज़हब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, मेडिटेशन को फॉलो करना काफ़ी हद तक आपको मुश्किलात से निकालेगा और साढ़ सत्ती के ज़ोर को तोड़ेगा। काफ़ी हद तक साढ़ सत्ती का ज़ोर का टूटना या आप पे कम से कम असरात होना ऐसा मुमकिन बनेगा। लेकिन मज़हब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मज़हब का सहारा लेने जाओगे तो देखिए एस्ट्रोलॉजी में कितनी हैरत की बात है, ये किसी ने नोटिस नहीं किया ना आज तक इस बारे में बात की, कि 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत का घर है, वो जुड़ा हुआ है मज़हब के घर के साथ। जहाँ मज़हब स्ट्रांग हो जाएगा, जहाँ आप मज़हबी अपने रिचुअल्स में, अपने इबादत बंदगी के अंदर, अपने नमाज वगैरह में, अपने प्रेयर्स में रेगुलर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत एक्टिव हो जाएगी और किस्मत भरपूर साथ साढ़ सत्ती में देती नजर आएगी। जहाँ जहाँ मामला बिगड़ने, वहाँ पे मामला सही होते हुए नजर आएंगे, रुकावटें दूर होते हुए नजर आएंगी, काफ़ी मामला सही होंगे। इसलिए कहता हूँ कि मेडिटेशन करना अभी से शुरू कर दें, ताकि फलाही काम करना, अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, हर लिहाज से बेहतरीन इनकम को जनरेट करना, बहुत कुछ आप कर पाओगे। यानी कि अभी भी टाइम है, और ये फरवरी 2028 से पहले बहुत कुछ आप अच्छा कर पाओगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बुर्ज हमारे पास आता है जेमिनाई। इसको तो क्लीन चिट मिली है, ना ही तो कोई साढ़ सत्ती है, ना कोई ढैया है, यानी हर लिहाज से क्लीन चिट है। तेजी से आगे बढ़ना, तरक्की करना, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, हर एक में कामयाबी को होना, तमाम मामला ज़िंदगी का उरूज पर होना, हर लिहाज से अच्छा इनकम जनरेट कर पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, चाहे ज़मीन जायदाद का काम कर रहे हो, चाहे करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तमाम के अंदर एक ऊंचाई का देखेंगे। और नॉन स्टॉप, यानी कि ये वो बुर्ज होगा जो नॉन स्टॉप तरक्की करेगा और कोई रुकावटें इसके रास्ते में ना आना, कोई हर्डल्स का ना आना। यानी जो भी काम करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, किस्मत भरपूर इनका साथ देगी। इनका रिलीजियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करते हैं तो काफ़ी हद तक किस्मत इनका साथ देगी, वैसे देने वाली है। लेकिन ये 4 सालों में सितंबर 2024 से सितंबर 2028 सबसे अच्छा टाइम देखने वाले
टॉरस के बाद ये दूसरा नंबर आता है जेमिनाई का, जो हर लिहाज से आगे बढ़ता हुआ, तेजी से अच्छा कुछ करता हुआ, अच्छा तेज तरीन दौलत समेटता हुआ नजर आएगा। यानी इनके लिए रास्ता क्लियर होगा, क्या करना है, किस तरफ जाना है, सही डायरेक्शन में आगे मूव होते हुए, तरक्की करते हुए ये 2028 में भी पार होते हुए आगे निकलेंगे। उसके बाद तीसरा बोर्ड जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैंसेरियंस। अब कैंसेरियंस क्यों, इनकी तो ढैया चल रही है, लेकिन ढैया इनकी एंड हो जाएगी 29 मार्च 2025, यानी आज है तकरीबन 7 या 8 महीने, तकरीबन आप 7 महीने लगा लें, क्योंकि अगस्त की 22 वैसे ही आ गई, तो इस हिसाब से 7 महीने तकरीबन इनको लगेंगे इससे बाहर आने को। लेकिन जाती हुई ढैया इनके लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाएगी, उसकी नवादिशात अलग और फिर बाकी के 4 सालों की नवादिशात अलग। तो कैंसेरियंस अच्छा कुछ बिल्डअप करते हुए, यानी अपने करियर में ऊंचा मकाम का देखना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पर रहना, इज्जत दौलत शोहरत करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना, हर लिहाज से कैंसेरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तेज तरीन तरक्की करना और ढैया का एंड भी हो जाएगा, और फिर ना ही कोई 60-70 इनका इस दौरान आ रहा है, तो इस हिसाब से ये क्लीन चिट में आ जाएंगे। यानी कि इनको आगे अच्छा तरक्की करने के वक्त मिलना, इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना कैंसेरियंस को, कि ऐसे सुनहरी दौर का आगाज़ होगा जहाँ पे इनको जॉब ढूंढने के लिए इतनी तकलीफ नहीं होगी, ना कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, कारोबार का तेज़ी से बढ़ना, जॉब के हवाले से आगे तरक्की करने के अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देते हुए, इवन ये मज़हब की तरफ भी इनका रुझान होगा, तो मज़हब से रुझान होना मीन किस्मत को भी इनकी तरफ पलटेगा, और हर लिहाज से कैंसिलियंस अपने किस्मत के बलबूते पे, अपने मज़हब के बलबूते पे आगे बढ़ते हुए, तेज़ी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है विर्गो। ये भी क्लीन चिट के साथ आगे आएगा, और इसके लिए तो इसके तो डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि किस्मत हर जगह हर तरफ इनके साथ होते नजर आती है। यानी जब भी कोई वीडियो बनाता हो तो किस्मत का जिक्र ज़रूर होता है, और आज भी किस्मत की बात ही करेंगे कि इन 4 सालों में, सितंबर 2024 से सितंबर 2028 तक 4 सालों में भरपूर तरीके से किस्मत का साथ विर्गोस को देखना, बुर्ज समला को देखना नसीब होगा। हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए कन्या राशि यानी विर्गो तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छा बैंक बैलेंस बनाते हुए, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, ऑनलाइन बिजनेस, करियर, कारोबार, तमाम के अंदर एक ऊंचा ग्राफ का देखना, तेज़ी से तरक्की करना, और इन 4 सालों में इतना कुछ बना जाएंगे जो माजी में नहीं बना पाए। यानी कि अच्छा रिकॉर्ड तोड़ता हुआ पैसा जमा कर पाना, तेज़ी से तरक्की करना, हर लिहाज से अच्छा वक्त देखना इनको नसीब। इसके बाद जिस बुर्ज की हम बात करेंगे वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। ये भी क्लीन चीट के साथ आता है, यानी कि ना ही कोई 60-70 है, ना ही कोई ढैया। आप देख रहे हैं पोजीशंस आगे पीछे हो गई। जो लास्ट टाइम हमने सितंबर 2024 से सितंबर 2025 को बताया था, उसमें पोजीशंस आगे पीछे थी, लेकिन अब जो 4 सालों का एनालिसिस है उसमें पोजीशंस चेंज हुई हैं। तो लिब्रा भी क्लीन चिट में आ गया है, और यहाँ पर क्लीन चिट में रहने का मतलब है कि वही सेम विर्गो वाले हालात के, अच्छी किस्मत का अच्छा साथ देखना, मजहबी तौर पे स्ट्रांग होना, यानी कि मजहब में ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो किस्मत और भरपूर साथ देगा। और 4 सालों में यानी सितंबर 2024 से सितंबर 2028 तक भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, हर लिहाज से अच्छा करना और बेहतरीन नताइज का मिलना, जो भी फैसला करेंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड। और विर्गो और लिब्रा दोनों के साथ ऐसा है कि जो भी फैसला करते हैं, चाहे बैरन मुल्क जाना है, चाहे कारोबार करना है, चाहे कोई भी काम करना है, इवन जेमिनाई के लिए भी यह है। यानी कहने का मतलब कि इन तमाम जो शुरू के हमने जितने भी बुरूज बताए, इन तमाम के लिए ऐसा रहेगा कि कोई बड़ा फैसला करना है, शादी करनी है, बैरन मुल्क जाना है, या फिर कोई कारोबार शुरू करना है, जॉब पे रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है, या जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब पे जाना है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, सेविंग प्लान करना है, कुछ भी नया करना है, भरपूर तरीके से कामयाबियां समेटते हुए इन 4 सालों में ये लोग देखेंगे। इसके बाद जो बोर्ड हमारी लिस्ट में आता है स्कॉर्पियंस के हवाले से, स्कॉर्पियंस की ढैया चल रही है, लेकिन ये चूंकि 29 मार्च 2025, आज से तकरीबन 7 महीने बाद ये एंड हो जाएगा, तो स्कॉर्पियंस का बहुत बेहतरीन वक्त आएगा। अभी भी जाती हुई ढैया इनको बहुत कुछ देके जाएगी। ढैया वैसे भी ऑप्शंस का नाम है, यानी अगर एक जॉब चली जाए सामने दूसरी जॉब रेडी होती है, यानी कुछ ना कुछ ऑप्शंस का मिलना, नए तरह से काम कर पाना, को पैसे कमाने के जरिए बंद नहीं होना बल्कि और जराए बन जाना, इस तरह होता है ढैया के अंदर। तो यही चीज़ स्कॉर्पियंस ने भी फेस किया, और मैं खुद चूंकि स्कॉर्पियंस हूँ तो मैं गवाही दूंगा कि ऐसा हुआ ढैया में, पूरे ढैया में ऐसे हालात हुए कि जॉब चली गई तो सामने और ऑप्शन थे, ऑनलाइन काम बंद हुआ तो सामने और ऑप्शन थे, कोई दूसरे काम थे जिससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते थे। यानी जराए बनने, आइडियाज़ का आना, ये सब मुमकिन बनता है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियंस के लिए भी खुशखबरी है कि 29 मार्च 2025 के बाद और ज़्यादा तेज़ी आना, किस्मत का भरपूर तरीके से इनका साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, पुलिस केस है, एफआईआर कटी हुई है, या कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं, कोई भी किस्म का फैसला, उसमें शानदार कामयाबी का होना, कुछ भी नया करेंगे उसमें कामयाबी समेटते हुए स्कॉर्पियन नजर आएंगे। तेज तरीन दौलत समेट पाना, अच्छा पैसा बना पाना आइंदा 4 सालों में, सितंबर 2028 तक इनके लिए मुमकिन बनेगा। उसके बाद सेजिटेरियस, ना इनकी कोई 60-70 है ना ढैया, ये भी इसी लिस्ट में आते हैं। यानी हर लिहाज से तेज तरीन दौलत समेट पाना, तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, क्योंकि माजी में इन्होंने बुरा वक्त देखा, अब वो वक्त है कि अब पैसा जमा कर पाएंगे
अपना स्टेटस को आगे बढ़ाना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना और अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा आना, हर तरफ से पैसा समेट पाएंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे, ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करना, ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिलेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, इससे भरपूर पैसा जमा कर पाएंगे, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा इसका बढ़ना, कम्युनिकेशन स्किल बोल कर भी अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं उसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। हर लिहाज से तरक्की का देखना, अच्छा स्टेटस का देखना, पैसा देखना, भरपूर पैसा देखना और कर्जे वगैरह में अगर हैं किसी तरह से तो कर्जे कम करते हुए, ख़त्म करते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बीमारियों से बाहर आते हुए और बहुत सारे अच्छी चीज़ें होते हुए इस दौरान में, यानी सितंबर 2028 तक इनको नजर आएगा, हर लिहाज से तरक्की करते हुए अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कैप्रिकॉनियन की। कैप्रिकॉनियन भी इसी लिस्ट में आता है, यानी कि चूंकि इनकी साढ़ सत्ती जो है वो 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगी, यानी 7 महीने रह गए हैं और साढ़ सत्ती की कैद से मुकम्मल तौर पे कैप्रिकॉनियन आज़ाद होंगे। एक शानदार दौर का आगाज़ होगा, यानी कि जाती हुई साढ़ सत्ती तो नवादिशात करेगी, ये 7 महीने तो बहुत कुछ, यानी कि हमने जैसे सितंबर से गिनवाया आपको, तो सितंबर से ऑनवर्ड्स अगर आप 7 महीने जोड़ लें तो ये सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक 7 महीने भरपूर तरीके से नवादिशात के बने रहे, अच्छा पैसा जोड़ पाना, तरक्की कर पाना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए देखना इनको नजर आएगा। कैप्रिकॉनियंस तरक्की करते नजर आएंगे। ये 7 महीने जो हालांकि साढ़ सत्ती इनकी जारी रहेगी, लेकिन चूंकि इसका जोर टूटेगा और हर लिहाज से नवादिशात बनी रहेंगी तो अच्छा कुछ भी करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे ही साढ़ सत्ती खत्म होती है, यानी मार्च 2025 से इनके तरक्की का ग्राफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कैप्रिकॉर्नियंस भी हर लिहाज से तरक्की कर पाएंगे, अच्छा वक्त देख पाएंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हुए देखना, जॉब से, कारोबार से, करियर से अच्छी खबरें सुनना, खुशखबरियाँ सुनना और पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, कर्जे खत्म करते हुए नजर आना, हर लिहाज से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एक्वेरियस नजर आएंगे, यानी हर लिहाज से अच्छा वक्त देखना। जो माजी में इन्होंने साढ़ सत्ती का दौर झेला, यानी कि इसके तमाम तर चरण के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि पहला चरण इनका ओवर हो चुका है, अब सेकंड चरण इनका चल रहा है, उस हवाले से देखें तो सेकंड चरण और फिर तीसरा चरण, यानी कहने का मकसद ये कि मिड फेज इनका चल रहा है और मिड फेज के बाद जो लास्ट फेज आएगा, ये दोनों फेजेस इनके लिए बरकतों का और नवादिशात का बाइस बनेगी। इस दौरान में भी जबकि ये 4 साल चल रहे हैं, तो सितंबर 2024 से सितंबर 2028 तक ये अच्छा पैसा भी बना पाएंगे, अच्छा वक्त भी देखेंगे, लेकिन रुकावटें थोड़ी बहुत रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, क्योंकि शनि सैटर्न वक्री होने के बावजूद कुछ ना कुछ मामला बिगाड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आपकी साढ़ सत्ती के अंदर सेकंड चरण या थर्ड चरण के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का आना, लेकिन उससे निकलते ही नजर आओगे, कुछ हालात, कुछ ऑप्शंस का मिलना, हालात का बेहतर होना, अच्छा पैसा बना पाना, यानी 2028 तक इस तरह के मामला अप्स एंड डाउन रहेंगे, यानी फ्लक्चुएशंस आएंगी कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, करियर के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, तमाम के अंदर फ्लक्चुएशंस रहेंगे। या जो काम आपके 4 दिन में बनने वो मे भी आपको 10-12 दिन में बनते हुए नजर आए, थोड़ा स्लो डाउन होना, लेकिन काम बनेंगे, पैसा भी आएगा, पैसा रुक रुक के आना, लेकिन पैसा वसूल कर पाओगे, पैसा आएगा, जोड़ पाओगे, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे पाइसिस के हवाले से। पाइसिस का तो सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि इनका पहला चरण अभी चल रहा है, यानी चल रहा है मीन्स कि जुलाई 2025 में जाकर इनका पहला चरण खत्म होगा, उसके बाद सेकेंड और फिर थर्ड, तो कहने का मतलब कि जो इनका सेकेंड चरण शुरू होगा, यानी कि जुलाई से अगर हम गिन लें 2025 से, वैसे अभी भी पहला चरण चल रहा है तो अभी थोड़ी मुश्किलात का सामना शुरू में रहेगा, इसलिए ये इनका नाम भी बाद में आ रहा है, लेकिन हरगिज़ मतलब नहीं कि आगे पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, पैसा आएगा, रुक के आना या कोई आजमाइशों का ज़्यादा से ज़्यादा आना, क्योंकि पहला चरण, पहला लेवल है साढ़ सत्ती का, तो थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ना, थोड़े रुकावटों का सामना होना, ऐसा भी देखा जाएगा, रुकावटों का आना, काम में हर्डल्स का आना, काम देर से बनना और स्लो डाउन होना, हर प्रोसेस का ऐसा भी देखा जाएगा। और इस दौरान में सेकंड चरण का फिर थर्ड चरण का स्टार्ट होना, यानी काफ़ी हद तक मामला बेहतर होते, नवादिशात भी रहेंगी, रहमतों की बरसात का होना, या यूं कह लें कि आपके लिए नवादिशात बनी रहेंगे, हालात कुछ बेहतर होते हुए, कुछ सही चीज़ें होते हुए आपको नजर आएंगी इस दौरान में, लेकिन काफ़ी बेहतर रहेगा। और लेकिन साढ़ सत्ती का लंबा चौड़ा अरसा इसके अंदर रहेगा, तो आजमाइशों का आना, परेशानियों का आना, टेंशन, डिप्रेशन और हालात थोड़े से इस तरह से कि काबू से बाहर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा, लेकिन पैसा आता रहेगा, पैसा जोड़ पाओगे, स्लो होगा पेस, लेकिन सेकंड चरण और थर्ड चरण, यानी यूं कह लें कि जुलाई 2025 से ऑनवर्ड्स हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, यानी पैसे का फ्लो बेहतर होगा, पैसे पैसे के फ्लो में तरक्की का होना, पैसे के फ्लो में इजाफा होना, अच्छा पैसा बनाना, तेज़ तरीन तरक्की कर पाना, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने कारोबार में ऊंचा वक्त देखना, अच्छा पैसा बना पाना, हर लिहाज से पाइसेस को अच्छा वक्त तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, पेस थोड़ा स्लो रहेगी, किस्मत के अंदर भी थोड़ा फ्लक्चुएशंस का आना, यहाँ पर इनका मेडिटेशन करना बनता है,
अभी से अगर ये शुरुआत करें मेडिटेशन करना, जो लाइटली लिया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे पाइसेंस को हम बोलते हैं, वो कहते हैं हम नमाज में पाबंद है लेकिन इबादत का वक्त नहीं है। तो इबादत ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी के साथ रहने के काबिल बनाएगी। और खुशी कैसे आती है? आप मटेरियल लाइफ की बात करें तो पैसे से, दौलत से, तरक्की से, जॉब से, करियर से, कारोबार से, यहाँ से मिलती है। तो ये सब होना लाजमी हो जाता है। तो पाइसेंस को इबादत की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, नमाज की तरफ आना होगा। जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना आपको कामयाब बनाएगा और पाइसेंस इस दलदल से निकल पाएंगे। अदरवाइज ये दलदल में बुरी तरह धंस जाना और ये 4 साल भी बहुत मुश्किलात में गुजारना, ऐसा भी हो सकता है। तो 2030 में आपकी सार्थकता एंड होगी, ये भी याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ आना है, ज़्यादा मज़हब की तरफ आना है, जेब में तस्बीह का होना लाजमी है। इससे काफ़ी चीज़ें बदलते आपको नजर आएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें एरीज की सार्थकता तकरीबन 7 महीने बाद शुरू हो जाएगी। अभी ये जो 7 महीने हैं, यानी सितंबर से लेके मार्च 2025 तक, ये बड़ी तेज़ तरीन रहेंगे। इसमें तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना। अभी जो कुछ आप आगे देखने वाले उससे कई गुना बेहतर पिक्चर आपको अभी नजर आएगी। यानी आप वो कुछ कर पाओगे जो सोचोगे, आपकी प्लानिंग का एग्जीक्यूट होना, जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट मिलना, जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना अपने करियर, कारोबार के हवाले से। जो भी फैसला कर रहे हो, आप बैरन जाना चाहते हो, आप कारोबार करना चाहते हो, आप करियर बनाना चाहते हो, आप जॉब में रहते हुए दूसरी कारोबार करना चाहते हो, या जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, आप औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना चाहते हो, एरीज के लिए अब भी टाइम है। यानी ये 7 महीने गोल्डन टाइम रहेंगे। ये 7 महीने के बाद बाकी के जितने भी साल है वो 60-70 के नजर हो जाएंगे। याद रखिएगा, 60-70 के असर में रहेंगे। यानी आजमाइशों का आना, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में रहना, काम का बिगड़ना, हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, पेमेंट्स में डिले होना, जॉब का बार बार चले जाना या कारोबार में मंदी का देखना, हर तरह के प्रॉब्लम्स, दुश्मनों का बढ़ जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होंगे। वो भी 29 मार्च 2025 के बाद शुरुआत हो जाएगी और 60-70 आपकी चलना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, तो 60-70 की गाड़ी चले इससे पहले अपने आप को इस काबिल बना लेना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, पैसा भरपूर बना पाए, तेज तरीन तरक्की कर पाए। ये 7 महीने एरीज की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अभी नहीं, नाव और नेवर वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप आगे नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब 60-70 स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप समंदर में जा रहे हो और आप समंदर की मौजों का शिकार होकर सोचते हो कि चलो मैं दरमियान में जब समंदर के जाऊंगा तो सीख लूंगा तैरना, तो वो तो मौत का सामान लेके आएगी, क्योंकि समंदर डुबो देगा आपको। लेकिन आप अगर स्विमिंग ऑलरेडी सीखे हुए होगे, जानते होगे, तो आप ऐसे हालत में स्विम करके आप किनारे पे आ जाओगे, आप अपनी जान को बचा लोगे। अभी स्विमिंग सीख लेनी है, अभी जाकर तैराकी सीख लेनी है, ताकि समंदर के जो ये समंदर के अंदर आप चले जाओगे, यानी कि 60-70 के इस असर के अंदर चले जाओगे, तो इससे बाहर आ सको। और मेडिटेशन वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको इससे बाहर निकालेगा, एरीज को तरक्की कर पाओगे। 7 महीने याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लियो के हवाले से बात करें, यानी कि बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से, तो इनकी ढैया ये खत्म नहीं बल्कि शुरू होने वाली है। और ढैया शुरू होना, इसका मतलब 29 मार्च 2025 तक इनके पास भी टाइम है। 2.5 साल का जो टाइम शुरू होगा ढैया का, इससे पहले 7.5 महीने, बल्कि 7 महीने जो अभी है इनके पास, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। बहुत कुछ अच्छा देखोगे, करियर, कारोबार, दौलत, शौहरत, इज्जत, तमाम मामला ज़िंदगी का उरूज पे रहना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, बैरन मुल्क जाके पैसा जोड़ पाना। हर लिहाज से जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगा। जो फैसले करोगे अपने करियर, कारोबार में शानदार करते नजर आओगे, तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। लेकिन आपके पास सिर्फ 7 महीने है। 7 महीने में मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अच्छे काम करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उस मेडिटेशन का करना, हर लिहाज से आपको आगे लेके जाएगा। और जब ये शुरू होगा ढैया, तो आप पे इम्पैक्ट कम से कम आएगा। ढैया के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ढैया के अंदर 60-70 की तरह सिर्फ परेशानियां नहीं होती, बल्कि यहाँ ऑप्शंस होते हैं। आपका कोई काम, अगर जॉब चली जाएगी, सामने कोई नया ऑप्शन होगा आपके पास, या तो कारोबार करना शुरू कर दोगे या कोई दूसरा कुछ शुरू करोगे जिससे पैसे के जराए बनेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करोगे। इस तरह के मामला होते हैं ढैया के अंदर। तो ढैया आसानी से पार उतर सकते हो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते रहोगे, तो ये ढैया आसानी से निकल जाएगी। और इतना ज़्यादा वक्त नहीं, 2.5 साल यूँ गुजर जाते हैं। तो कहने का मतलब कि लियोस भी भरपूर तरीके से बब्बर शेरों की तरह इस मुश्किल वक्त से बाहर आ जाओगे। लेकिन आपका 2.5 साल का ये वक्त है, जबकि हम बात करें 4 साल के स्पेन पे, यानी कि हम सितंबर 2024 से सितंबर 2028 की बात कर रहे हैं, तब तक आपकी ढैया भी ओवर हो जाएगी। तो ढैया खत्म हो जाएगी। जैसे ढैया खत्म होगी तो ये जो नवादिशात का सिलसिला तेजी से फिर से लग जाएगा, यानी कि बाकी का वक्त जो ढैया के बाद आएगा वो काफी हद तक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 2027 में जाके, 2027 के एंड में जाके तकरीबन आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको काफी हद तक हालात अच्छे नजर आएंगे और सितंबर 2028 तक अच्छा पैसा फिर से बनाना शुरू कर दोगे।
बैंक बैलेंस जोड़ पाओगे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, और जो भी जॉब करते हो उस पर तरक्की का देखना, अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना और तरक्की करना, ये मामला बढ़ाएगा। नहीं, तमाम बुरुज को कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, चाहे उनकी ढैया शुरू हो, चाहे 60-70 हो, लेकिन हमने एहतियात भी बता दी कि कब बहुत मुश्किल वक्त होगा, कब आसानियां होंगी, कब क्या किया जा सकता है। और तमाम बुरुज को यही नसीहत करूंगा कि मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, और ख़ास तौर पे अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, तो आपको तरक्की भी मिलेगी और आसानी से आप ढैया का भी मुकाबला कर पाओगे, 60-70 का भी मुकाबला कर पाओगे। और अगर ये नहीं भी है तो भी परेशानियां होती हैं, हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, तकालीफ आती हैं, चाहे 60-70 हो या ना हो। तो इनसे नमरदज़मा होना या उनसे निपटने की ताकत आपके अंदर आएगी, आप उससे बाहर आओगे और तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छा स्टेटस बनाते हुए अपना नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।